और अब बात उपचुनाव की, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनावों को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। सियासी घमासान, उपचुनाव का मैदान, 7 सीटों का रण, बीजेपी कांग्रेस का प्रण, उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव की है। राजस्थान में पहले 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। 5 विधायकों के सांसद बनने से 5 सीटें खाली हुई थी। वहीं अब सलुम्बर और रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होने तय है। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा विधायकों का निधन हो गया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों की बात करें, उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा, जहां से विधायक हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं। दौसा विधानसभा, कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा सांसद बन चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला अब सांसद हैं। 84 विधानसभा, बाप विधायक राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। खीवसर विधानसभा, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल अब सांसद हैं। सलुम्बर विधानसभा, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका है। रामगढ़ विधानसभा, कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सीटों पर भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। बीजेपी संगठन स्तर पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी स्तर पर दिशा में रणनीति पर काम चल रहा है। उनको अपनी 6 सीटें बचाने में जोर आएगा, मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है। उनकी है 6 सीटें, उनकी कांग्रेस की है ना, पहले से जीती हुई। वो बचा तो दे, बचा ही नहीं पाएंगे वो। उनको अपनी 6 सीटें बचाना है, ये चुनौती है उनके सामने। हमारी चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम 7 जीतेंगे। लेकिन सर, बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, आपके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। जो 7 जो सीटें हैं उनके ऊपर उपचुनावों को लेकर किस तरीके से देखते हैं हम 7 जीतेंगे और 6 कांग्रेस की सीटें हैं, हम छीन लेंगे। उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव वाली सीटों पर फोकस तेज कर दिया है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर ने दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सभी लोग इस पार्टी के संगठन को बढ़ाने में या इन चुनाव की दृष्टि से देखें तो सभी जगह हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। कार्यकर्ता तैयार है और जिस प्रकार का माहौल आज राजस्थान के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जो कि एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जो आम जनता में भी एक विश्वास कायम हुआ है कि अगर कोई जनता की सेवा कर सकता है, इस राजस्थान का कोई विकास कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन विधानसभा सीट खाली होने के 6 महीने के बाद आयोग उपचुनाव करवाता है। ऐसे में मई में हुए लोकसभा चुनाव के लिहाज से नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। उपचुनाव के लिहाज से पिछले कई चुनाव से अपने खराब परफॉर्मेंस की शिकार रही बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 114 से अधिक बढ़ाई जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर जयपुर में बड़ी बैठक की, जिसमें प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वहां के प्रमुख नेताओं को बैठक में बुलाया गया था,
जिसमें चुनाव की रणनीति और उम्मीदवार सिलेक्शन पर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिया। मीटिंग में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक और सांसद सहित जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 सीटें खाली हुई थी क्योंकि यहां पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए और 2 विधायकों की मौत हो गई, जिसकी वजह से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से बैठक की गई। इलेक्शन से पहले वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए आरपीएससी और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके यहाँ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। आज उपचुनावों को तैयारी को लेकर आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में प्रभारी जी के सानिध्य में आज बैठक आयोजित की गई है। 6 जगह ऑलरेडी तैयारी चल रही थी। 7वां उपचुनाव भी हमारे वरिष्ठ नेता जुबेर जी के ऐसे में निधन होने से वो भी हो गया है। तो सभी जगह कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 100% हम लोग जीतेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 7 उपचुनाव, 6 पहले थे और दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया, तो 7 रिक्त स्थान हो गए विधानसभा के। तो 7 उपचुनाव के प्रमुख संगठन के और एमएलए या एमएलए कैंडिडेट या हमारे पीसीसी के पदाधिकारी इंचार्ज जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सब के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के। पहले भी 2 जगह मैं खुद गया था, बाकी सब जगह यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई थी।